समानता के प्रकाश स्तंभ रविदास महाराज जी का परिचय। इंडिया, अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड बिलीफ्स ने अनेक संतों और सुधारकों को जन्म दिया है। 15वीं शताब्दी के रिवेयर्ड संत, कवि और समाज सुधारक रविदास महाराज जी। उत्तर प्रदेश में जन्मे रविदास जी का जीवन बहुत ही साधारण था। उनकी शिक्षाएं जाति और धर्म की सीमाओं से परे थी। रविदास जी का संदेश जन जन तक पहुंचा। सरल लेकिन गहन भाषा का प्रयोग किया। आइए हम इस असाधारण व्यक्ति के गहन प्रभाव को समझने के लिए एक यात्रा पर निकलें। विनम्र शुरुआत। रविदास जी का प्रारंभिक जीवन। रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के पास सिर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता चमार समुदाय से थे और चमड़े का काम करते थे, एक ऐसा पेशा जिसे उस समय की जाति व्यवस्था अछूत मानती थी। कम उम्र से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करने के बावजूद रविदास जी ने ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रति अद्भुत प्यास दिखाई। उन्होंने अपना बचपन अपने आसपास की दुनिया को देखने, असमानता को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने में बिताया। उनके सहज ज्ञान और करुणा ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। एक युवा लड़के के रूप में भी रविदास जी ने मानवीय पीड़ा की गहरी समझ और इसे कम करने की तीव्र इच्छा प्रदर्शित की। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति मानवता की सेवा में ही है। रविदास जी के शुरुआती जीवन के अनुभवों ने उनके दर्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनके मन में हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति सहानुभूति की गहरी भावना और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की तीव्र इच्छा पैदा की। करुणा के बीज एक समाज सुधारक की रचना। जैसे जैसे रविदास जी बड़े होते गए, उनका आध्यात्मिक झुकाव तेज होता गया। उन्होंने सच्ची भक्ति और करुणा के अभाव में रीति रिवाजों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। रविदास जी ने जोर देकर कहा कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने आंतरिक पवित्रता के महत्व पर जोर दिया और जाति व्यवस्था की निंदा की। प्रत्येक मनुष्य की गरिमा में रविदास जी के विश्वास ने उनकी भूमिका की नींव रखी। यथास्थिति को चुनौती। रविदास जी की शिक्षाएं। रविदास जी की शिक्षाओं के मूल में बेगमपुरा का सिद्धांत था, एक ऐसा आदर्श समाज जहां जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इस आदर्श दुनिया में सभी को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे, सभी सद्भाव और भाईचारे में साथ रहेंगे। उन्होंने श्रम की गरिमा की पुरजोर वकालत की, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई भी पेशा ऊंचा या नीचा नहीं होता। रविदास जी ने स्वयं अपने परिवार के पारंपरिक पेशे को जीवन यापन का एक ईमानदार तरीका मानते हुए उसे जारी रखा। उन्होंने सच्चाई और नेक जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया, जो लालच, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त हो। रविदास जी का मानना था कि सच्चा सुख आंतरिक शांति और संतोष से मिलता है, भौतिक संपत्ति से नहीं। उनकी शिक्षाएं उनके समय में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था पर एक शक्तिशाली अभियोग थी। उन्होंने लोगों से जात की बेड़ियों से मुक्त होने और प्रेम, करुणा और समानता के मार्ग को अपनाने का आग्रह किया। भाग 5। समानता की भाषा। रविदास जी की कविताएं और भजन। रविदास जी की शिक्षाओं को उनकी आत्मा को झकझोर देने वाली कविताओं और भजनों के माध्यम से जीवंत किया गया। उन्होंने गहन दार्शनिक विचारों को सरल, रोजमर्रा की भाषा में प्रस्तुत किया। उनके छंद प्रकृति और दैनिक जीवन से लिए गए रूपकों से परिपूर्ण है। उनकी कविता सामाजिक न्याय और भावनात्मक गहराई पर केंद्रित है। उनके भजन आज भी दुनिया भर में श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। भाग 6। एक भगवान, एक परिवार। रविदास जी के दर्शन का सार। रविदास जी के दर्शन के केंद्र में एक ओंकार की अवधारणा थी, एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास जो सभी प्राणियों में निवास करता है। रविदास जी का मानना था कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, चाहे उनकी जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ भी हो।
उन्होंने जाति व्यवस्था को मानव निर्मित व्यवस्था बताते हुए उसकी निंदा की, जिसने मानवता को विभाजित किया। रविदास जी की शिक्षाओं ने सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और सभी के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करने के महत्व पर जोर दिया। भाग 7, बाधाओं को तोड़ना। समाज पर रविदास जी का प्रभाव। रविदास जी की शिक्षाओं का उनके समय के सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्थापित शक्ति संरचनाओं को चुनौती दी और लोगों को जाति व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। समानता और भाईचारे का उनका संदेश विशेष रूप से वंचित समुदायों के साथ गूंजता रहा, जिन्होंने उनके शब्दों में आशा की किरण और कार्य करने का आह्वान पाया। रविदास जी ने उन्हें उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त होने और समाज में अपना सही स्थान हासिल करने का अधिकार दिया। उनकी शिक्षाओं से जन जन में आध्यात्मिक जागृति आई। प्रेम, करुणा और सामाजिक न्याय के उनके संदेश से प्रभावित होकर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। रविदास जी का प्रभाव उनके जीवन काल से परे रहा। उनकी शिक्षाओं ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की नींव पड़ी। भाग 8, एक कालातीत विरासत। आज रविदास जी की प्रासंगिकता। आज की दुनिया में जहां सामाजिक असमानताएं और भेदभाव विभिन्न रूपों में बने हुए हैं, रविदास जी की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। समानता, करुणा और एकता का उनका संदेश मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। श्रम की गरिमा पर उनका जोर हमें हर पेशे को महत्व देने और सभी व्यक्तियों के योगदान को पहचानने की याद दिलाता है, चाहे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ भी हो। भेदभाव से मुक्त समाज का रविदास जी का दृष्टिकोण, जहां सभी के पास समान अवसर हों, हमें अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करता रहता है। उनकी शिक्षाएं हमें सतही मतभेदों से परे देखने और प्रत्येक मनुष्य की अंतर्निहित गरिमा और योग्यता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। भाग 9, उनकी शिक्षाओं को जीना। रविदासिया समुदाय। रविदास जी की विरासत रविदासिया समुदाय के माध्यम से जीवित है, जो एक जीवंत आध्यात्मिक परंपरा है जो उनकी शिक्षाओं को कायम रखती है। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में पाया जाने वाला यह समुदाय सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रविदासिया समुदाय रविदास जी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाता है। वे उनके भजनों को गाने, उनकी शिक्षाओं को साझा करने और प्रेम और एकता के उनके संदेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में एकत्रित होते हैं। वे वंचितों के उत्थान और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए काम करते हुए सामाजिक सेवा पहलों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रविदासिया समुदाय रविदास जी के संदेश की स्थायी शक्ति के जीवंत प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उनकी शिक्षाओं के प्रति उनका समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का काम करता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के पास एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान करने की शक्ति है। भाग 10, एक सार्वभौमिक संदेश। एकता और प्रेम के लिए रविदास जी का आह्वान। रविदास महाराज जी का जीवन और शिक्षाएं एकता, प्रेम और करुणा का एक कालातीत संदेश देती हैं। उनके शब्द समय, संस्कृति और धर्म की सीमाओं को पार करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता रीति रिवाजों या समारोहों में नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और प्रेम से भरपूर जीवन जीने में है। रविदास जी का संदेश हमारी साझा मानवता को अपनाते हुए खुद में और दूसरों में देवत्व को पहचानने का आह्वान है। अक्सर मतभेदों से विभाजित दुनिया में रविदास जी की शिक्षाएं हमें हमारी परस्पर संबद्धता की याद दिलाती हैं।
वह समाकम वाक्य मिमकास्य किसी की भी पाता और न्याय के सिद्धांतों को अपनाते हुए पूर्वाग्रह और भेदभाव की दीवारों को तोड़ने का आह्वान करते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन में रविदास जी के संदेश को मूर्त रूप देने का प्रयास करें, एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करें जहां हर कोई सम्मान, समानता और प्रेम के साथ रह सके।